ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में मुद्रा योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में भी बताया। पीएम ने मुद्रा योजना को एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा बताया और पीएम ने कहा कि मुद्रा योजना का ये प्रत्येक भारतीय को संदेश है कि सरकार को जमीनी स्तर पर कमजोर, वंचित तबके या ऐसे लोग जो योग्य हैं, काम करना चाहते हैं, उनकी क्षमताओं पर भरोसा है। पीएम ने कहा कि इस पहल को लेकर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम सवाल उठा रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में ऋण दिए जाने से एनपीए की समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन आज इस योजना के नतीजों ने उन सभी अटकलों, सवालों को गलत साबित कर दिया है। तो ये मुद्रा योजना की शानदार सफलता है और इसी सफलता पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो लोग काम करना चाहते थे उनके पास कोई आधार नहीं था, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, योग्यता थी, लेकिन सरकार ने उस पर विश्वास किया और उस विश्वास ने उन लोगों को एक बड़े स्तर पर पहुंचाया। जिस तरह से जो शिशु ऋण था वो कम हो गया और उसकी दर की जगह किशोर ऋण या तरुण ऋण ने ले ली और इसकी सीमा भी बढ़ाई गई। किस तरह से ये सुनिश्चित किया गया कि जो वाकई में इसके हकदार हैं उन तक ये सुविधा पहुंचे, ये ऋण पहुंचे? देखिए, मुद्रा योजना में जो पात्रता है वो बहुत सरल रखी गई है जी। ये है कि कोई भी वयस्क जिसके पास कोई बिजनेस प्लान है, जो काम करना चाहता है, उसको आइडिया है कि काम कैसे करना है, वो बैंक में जा सकता है और ऋण के लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ समय पहले हम सरकार ने कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप किए हैं, पीएसबी लोन, उद्यम मित्र पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, कि जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये बात है कि कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस पहले ऋण लेने वाले लोगों में भी कम था कि हमें बैंक ऋण देगा या नहीं देगा, हमसे क्या सिक्योरिटी मांगेगा, और साथ में जो बैंकों में भी कॉन्फिडेंस कम था। उनका कहना ये था कि अगर हम इस वर्ग के लोगों को अगर ऋण देंगे तो कल को पता नहीं उसमें एनपीए कितना होगा, वो ऋण चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। लेकिन योजना के 10 साल में हमने देखा कि उसमें एनपीए का परसेंटेज बहुत ही कम है। सिर्फ 2.2% जो हमारा ऋण है वो वापस नहीं आ रहा है, एनपीए हो रहा है। तो इससे बैंकों में भी एक कॉन्फिडेंस आया है। तो जो टिकट साइज का बढ़ना आप जो देख रहे हैं उसमें कि दोनों तरफ बैंक भी अब ज़्यादा आश्वस्त हैं कि अगर हम लोन देंगे तो लोन वापस आए, और दूसरा लोगों में भी उनको पता है कि भाई हम इस योजना में लाभ ले सकते हैं। जिन्होंने पहले छोटा लोन लिया वो बड़ा लोन ले रहे हैं, जिनके पास एक आइडिया है वो भी अब बड़े लोन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक तरुण प्लस कैटेगरी पिछले साल चालू की है कि जिन्होंने 10 लाख तक का लोन ले लिया है और उनको लगता है कि वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 20 लाख तक का लोन जो है वो इसी योजना में बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। बिल्कुल। वेणुगोपाल राव जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अपने आप में ये योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि जो जॉब सीकर थे वो जॉब क्रिएटर हो गए हैं, जॉब गिवर हो गए हैं। तो ये एक तरह से जो बेरोजगारी की एक समस्या, एक सवाल बार बार आती थी, उसका कितना बड़ा जवाब है? बिल्कुल मैडम, तो जिस तरह से आप बोल रहे थे कि 52 करोड़ के यूनिट्स और लोन अकाउंट्स हुए, तो उसमें हर छोटा छोटा यूनिट जो भी स्थापित होता है उसमें कम से कम 1 या 2 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो अगर भारत स्तर पे पूरे पैमाने पे देखें तो जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, आजकल तो कोई भी शहर में माइग्रेट होने के बजाय अपने गांव और अपने ज़िले में, अपने टाउन में एक उद्यम स्थापित कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, एंड उसमें अपना नेशनल इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये एक और गोयल जी का मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि अभी बैंक तो दे ही रहे हैं, बैंकों के अलावा NBFCs, MFIs, उनका भी अच्छा सा योगदान रहा है। वो 2 संस्थाएं भी बहुत सारे लोन्स जो है प्रदान कर रहे हैं अपने माइक्रो यूनिट्स के लिए। और दूसरी बात है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम बात कर रहे हैं, आजकल हमको या उद्यमियों को, छोटे उद्यमियों, माइक्रो यूनिट्स को बैंक को जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर बैठे प्लेटफॉर्म जैसे जन समर्थ पोर्टल है, ऑनलाइन PSB पोर्टल, उसमें भी जाके हम लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सवाल है, निश्चित जो ये मुद्रा लोन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ है और आगे भी जनरेट होता रहेगा। बिल्कुल। सुजय जी, आपसे समझना चाहेंगे,
जो लोग जो अगर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे अभी रेडी पटरी से जुड़े लोग हैं या और भी लोग हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वो अगर आना चाहते हैं बैंक में, तो क्या उनके लिए शर्तें होती हैं, किस तरह से उनको सुविधा दी जाती है और किस तरह से आसानी से वो भी दर्ज करा सकते हैं? और जो लोग अपना व्यवसाय छोटे व्यवसाय से बड़े में जाते हैं, तरुण में जाते हैं, तरुण प्लस में जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह का जो प्लेटफॉर्म है या क्या कुछ रास्ता है? मैडम, ये सवाल करने के लिए शुक्रिया। ये सर्वप्रथम कोई भी उद्यमी, इसका स्पॉन्सरशिप आता है, एप्लीकेशन स्पॉन्सर होकर के आता है, वो जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आता है। उस जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से हर बैंक अपने, अब वो जहां अप्लाई हुआ, वो जिस बैंक को चुना गया उस बैंक में वो चला जाता है, उस बैंक को स्पॉन्सर हो जाता है और वो बैंक उसको टेकअप करता है। और आपको बताएं कि इंडियन बैंक का स्पेसिफिक अगर हम एग्जांपल ले लें, और हम लोग 2000 लगातार 5-6 सालों से, मतलब हर साल जो हमारा लक्ष्य होता है उसका 100% हम लोग उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। सपोज करिए कि हम लोगों ने 13,500 करोड़ का अगर हमने लिया कि हमें इस बार मुद्रा में हमें डिसबर्समेंट करना है, तो हम डिसबर्समेंट का टारगेट लेते हैं। हम लोग उस उद्यमी तक पहुंचते हैं, उस उद्यमी को रीच आउट करते हैं, उस उद्यमी को बुलवाते हैं बैंक में। बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। दूसरी बात, हम लोगों ने शिशु ऋण में, अभी हम लोग उसका आगे भी कर रहे हैं, शिशु ऋण में हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया था पूरा जर्नी। अभी पीएसबी ऑनलाइन है, उसमें ऑनलाइन जर्नी है। अब हमें ये करना है कि हमें मुद्रा में शिशु के साथ किशोर, तरुण, सारे को ऑनलाइन जर्नी बना देनी है। जिस तरह हम लोगों ने पीएम विश्वकर्मा वगैरह में बनाया है, उसको बना देने से सारे उद्यमियों के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, जिसके लिए हम बैंकर निरंतर कार्यरत हैं। इंडियन बैंक खासकर डिजिटल में, बहुत डिजिटल सेवाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये उनके लिए सुविधाजनक हो। बिल्कुल, सुविधाओं को जो है और बढ़ाया जाएगा। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का भी एक बड़ा माध्यम ये बन रही है, 70% से जो ज़्यादा महिलाएं हैं वो इसमें आ रही हैं और दूर दराज की गाँव की महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा जो लोग पलायन करते थे, वो पलायन भी इससे ज़रूर रुका है, क्योंकि नौकरी के सिलसिले में जब लोग बाहर जाते थे और अब जो है वो वहीं पर अपने ज़मीन पर ही कार्य व्यवसाय शुरू करते हैं। आगे के समय में, आगे के 10 साल में अब किस तरह का विजन है? इसमें अगर हम आगे का मुद्रा का प्रोग्रेस देखें कि आगे क्या होने वाला है, तो हमें लगता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों से हमारी देश में बहुत ज़्यादा नंबर में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो महिलाएं किसी ना किसी इनकम जनरेटिंग व्यवसाय में काम कर रही होती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो मुद्रा योजना का लाभ लेंगी। इसमें जो मुद्रा योजना में जो एक खास बात है कि अगर आपका एक व्यवसाय है जो चल रहा है, तो उसको आगे और बढ़ाने के लिए भी आप ऋण ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको नया व्यवसाय खोलना है वही ऋण ले सकता है। आपका एक चालू व्यवसाय है, उसको और बेटर करने के लिए उसमें आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई आपको और कुछ इक्विपमेंट खरीदने हैं, औजार खरीदने हैं, तो उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम है। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि बहुत और से ज़्यादा लोग जो हैं वो तरुण और तरुण प्लस कैटेगरी में लेंगे। एक बड़ी अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि तरुण प्लस कैटेगरी अभी रिसेंटली हमने लॉन्च की थी कुछ महीने पहले, और उसमें लोन का साइज भी बड़ा है, 10 से 20 लाख का है, लेकिन 22,500 लोन जो है इस कैटेगरी के अंदर हम दे चुके हैं। तो आने वाले दिनों में और टिकट साइज जो है वो हमारा बढ़ता रहेगा, महिलाओं की भागीदारी इसी तरह रहेगी, और जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, विलेज इंडस्ट्रीज है, उसको ये योजना बढ़ावा देगी। बिल्कुल, उसको बढ़ावा देगी। राव सर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, 2016 में एक CGFM जो कोष है उसकी स्थापना की गई थी, और उसके साथ ही अगर हम 2020-21 की बात करते हैं तो उसमें शिशु ऋण पर जो ब्याज दर है उसमें 2% की छूट दी गई थी। तो इसका कितना इम्पैक्ट इस पर पड़ा है, और आगे भी इस तरह की जो छूट हैं या जो संभावनाएं हैं वो आगे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? बस 2% का छूट से बहुत प्रभाव पड़ा है। इसमें क्या हुआ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर ऋण लेने लगे हैं, और ये जो CGFM, जो NCGTC ये स्कीम चलाती है, वो
बेसिकली वो गारंटी देती है, गारंटी फॉर टेकिंग लोन्स फ्रॉम दी बैंक्स। तो इसका जो ये सब्सिडी और जो इंटरवेंशन है उससे 2% का छूट से बहुत सारे उद्यमों को फायदा होगा कंट्री के हर क्षेत्र में, पर्टिकुलरली जहां पर सबसे नए एंटरप्रेन्योर्स है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है। तो मुद्रा स्कीम की योजना में देखते हैं तो 20% से ज्यादा लोग नए उद्यमी कार्य है और पहली बार कोई किसी ने लोन लिया तो उनको जिस तरह का ये जो छूट मिला उससे बहुत बहुत फायदा हुआ है। और वो जो पैसे से बचत से वो लोग अगला जो भी है उनका प्लान करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका बहुत ही उपलब्धि हुआ है और देश के दूर दराज के इलाकों में हर डिस्ट्रिक्ट हर टाउन में इसका अच्छा सा प्रभाव हुआ है। आजकल जब मुद्रा एक बहुत ही कॉमन और प्रसिद्ध नाम आगे चला, किसी को अगर कोई यंगस्टर है जो कोई कंपनी या कोई बिल्कुल अपने आप में काफी अहम हो जाता है। बड़ी उपलब्धियां हैं, समय हमारे पास सीमित है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि जॉब लेने वाले नहीं, ढूंढने वाले नहीं, बल्कि जॉब देने वाले बने, और उसमें ये योजना अपना पूरा प्रभाव दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सुजय जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका और राव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही